16 जून 2024 यानी रविवार के दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। और आपको बता दें, गंगा दशहरा वाले दिन आपको जल में ये एक चीज़ डालकर नहा लेना है। इतना धन आपको आपके जीवन में मिलेगा कि कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, इस बार गंगा दशहरा बहुत ही विशेष है और इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। आप सभी जानते हैं अमृत सिद्धि योग का निर्माण जिस दिन हो और कोई विशेष तिथि उस दिन पड़ जाए, है ना, जैसे कि गंगा दशहरा है, तो ऐसा समझ लीजिए इस योग में आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आपकी पूजा पाठ भी सफल होती है, आपका उपाय भी सफल होता है। और अगर आपने जल में ये एक चीज़ डालकर ये छोटा सा उपाय कर लिया ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना। अगर आपके घर में निर्धनता का वास है, हमेशा घर में पैसों की कमी रहती है, पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तब तो विशेषकर आपको ये जल में एक चीज़ डालकर वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे। तो देखिए, मोक्षदायिनी गंगा माँ जो हैं, इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी और कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। और जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि गंगा में स्नान करके मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गंगा किनारे या जहाँ पर गंगा माता है वहाँ रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं जहाँ पर गंगा माँ नहीं है ना, कोई भी गंगा की पवित्र नदी नहीं है। तो देखिए, वो लोग क्या करेंगे, गंगा जल तो सभी के घर में होता है, और जिनके पास नहीं भी है वो पूजा पाठ वाली दुकान से ले लें, क्योंकि हर शहर में हर जगह गंगा जल मिल जाता है। अब वैसे तो होता ही है, ज़्यादातर जितने भी हिंदू सनातनी हैं सबके घर में होता है। अब आपको करना क्या है, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जल में ये एक चीज़ डालकर, है ना, कौन सी चीज़ डालनी है और उपाय कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि बहुत बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं तब भी जीवन में दुख आएंगे। अगर कुंडली में शनि की पीड़ाएं हैं, शनि की 7.5 शनि ढैया, तब भी जीवन में दुख आएंगे। घर में कोई वास्तु दोष है तब भी दुख आएंगे, पैसे की कमी रहेगी। अगर आपको नज़र दोष लगी है तब भी आपके घर में पैसे की कमी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा। धन की बर्बादी हमेशा उस घर में होती है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए सारी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, जिस तरह की भी हैं, सभी समस्याओं को ये उपाय दूर करेगा। आपको यहाँ पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही ज़रा सा, है ना। काले तिल का विशेष महत्व होता है गंगा दशहरा वाले दिन उपाय करने में। तो एक चुटकी काला तिल लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको गंगा जल। अब गंगा जल आपको अपने जल में डालना है जिस जल से आप स्नान करते हैं, साथ ही साथ एक चुटकी तिल जो आपने लिया है वो तिल आपको डालना है। अब आपको स्नान करना है इसी जल से। स्नान करते समय आपको क्या बोलना है, हर हर गंगे। क्या बोलना है, हर हर गंगे। सिर्फ इतना बोलते जाइए और स्नान कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में रातों रात कैसे चमत्कार होता है। जो आपने लोगों से पैसा ले रखा है, नहीं दे पा रहे हैं, वो पैसा भी बहुत जल्दी आप लोगों का दे पाएंगे। अगर पैसा कहीं फंस गया है आपका, और या फिर पैसा आप, ऐसा होता है ना कि हम किसी को देते हैं और कोई लेकर चला जाता है या देना नहीं चाहता है, वो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपके पास आएगा। तीसरी चीज़, अगर नज़र दोष आपको है, घर में किसी व्यक्ति को है, तो सभी को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से देखिए मोक्ष तो व्यक्ति को मिलता ही है ना। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, क्योंकि माँ गंगा जो हैं अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, और ऐसा समझ लीजिए उनके जीवन से दुखों को हर लेती हैं, है ना। तो मोक्ष भी आपको मिलेगा, श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान आपको मिलेगा, अगर आप एक चुटकी तिल डालकर और गंगा जल डालकर अपने घर पर ही स्नान कर लेते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको हर हर गंगे ज़रूर बोलना है। अब बात करें कि जो लोग कहते हैं कि हाथ में पैसा नहीं रुकता, है ना, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में पैसा ही नहीं रुकता है, पैसा आता ही नहीं है, वो इस दिन क्या करेंगे, कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, गंगा दशहरा जिस दिन है ना, हमने आपको पहले भी बताया कि बहुत बार पितृदोष के कारण भी घर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि धन हानि, पैसा बर्बाद होना, ये सारी चीज़ें, संतान से जुड़ा हुआ सुख नहीं होगा उस घर में जहाँ कहीं ना कहीं पितृदोष होगा। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं,
जिस दिन गंगा दशहरा है उस दिन शाम के समय में जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर आपको अपने पितरों के नाम से एक दीपक लगाना है। चाहे आरओ में रखते हैं, मटके में रखते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं, जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, चाहे रसोई में रख रहे हैं या किसी कमरे में रखते हैं, बरामदे में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं बस वहीं पर आपको एक दीपक शाम के समय में जलाना है, सूर्य अस्त होने के बाद अपने पितरों के नाम से। ये उपाय आप इस बार गंगा दशहरा पर करिए और फिर देखिए आपके पितर आपसे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और पितरों के प्रसन्न होते ही बिल्कुल आपके जीवन से फिजूल खर्ची, धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये दूसरा उपाय है, बहुत ही उत्तम है। जो व्यक्ति करता है अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखता ही देखता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय आपको करना है, अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए करना है, क्योंकि बहुत बार हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं, है ना, जाने अनजाने में, कि हमारे पितृ जो होते हैं ना ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और पितृ जब तक नाराज़ हैं आप कितने भी उपाय कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, कुछ नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने पितरों को ही नाराज़ कर रखा है। तो देखिए बहुत ही उत्तम उपाय है ये, आपको ज़रूर से इस बार गंगा दशहरा वाले दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार गंगा दशहरा जो है ये बहुत ही उत्तम योगों में आया है। अब देखिए गंगा दशहरा वाला जो दिन होता है ना, गंगा दशहरा वाले दिन हम माँ गंगा का पूजन करते हैं। और माँ गंगा जो है ये कहाँ से आई हैं, है ना, महादेव की जटाओं से। अब महादेव का पूजन इस दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं। तो देखिए अगर आप अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो ये तीसरा उपाय कर लेना गंगा दशहरा वाले दिन, क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय है, गंगा दशहरा पर करना है और शाम के समय में करना है। करना क्या है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और एक चुटकी इसी दीपक के अंदर आपको काला तिल डालना है। कौन सा तिल? काला, सफ़ेद नहीं डालेंगे, एक चुटकी काला तिल। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है, आप जैसे आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, मेरे भोलेनाथ का मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएं और ये एक दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर लगाना है। देखिए जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय में एक दीपक गंगा दशहरा वाले दिन लगा देता है, ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन में उसने जो महादेव से मांग लिया उसे वो मिलता ही मिलता है। क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव अगर कोई हैं तो वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले देव अगर कोई हैं तो वो भोलेनाथ हैं। यही कारण है कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भोलेनाथ हैं, है ना। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने उन्हें साधारण जल भी अर्पित कर दिया ना तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए जो व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक दीपक जलाता है उसके जीवन में कभी भी निर्धनता और गरीबी के लिए जगह नहीं होती है, कभी भी उसके घर में गरीबी वास नहीं करती है, हमेशा वो घर धन धान्य से भरा रहता है। जो व्यक्ति गंगा दशहरा वाले दिन शाम के समय में महादेव के मंदिर में एक दीपक जलाकर आता है, एक चुटकी काला तिल डालकर। तो इस बार तो आप सभी जानते हैं कि अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, और भी 4 ऐसे योग हैं जो बहुत उत्तम हैं और इस दिन उन योगों का निर्माण हो रहा है जिसमें कि आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तुरंत आपका उपाय वो सफल होगा। और ऐसा समझ लीजिए ये जो गंगा दशहरा पर योग बन रहा है ना, 100 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद ये योग बन रहा है। तो ज़रूर करें, आपको अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत अच्छे से, बहुत उत्तम से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।